गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं आईटी ज्ञान। आज हम देखेंगे फ्रेंड फंक्शन द्वारा यूनिटरी ऑपरेटर को ओवरलोड कैसे किया जाता है। तो मेंबर फंक्शन से किस प्रकार से एक यूनिटरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं हमने देखा। और अब चलते हैं फ्रेंड फंक्शन द्वारा यूनिटरी ऑपरेटर को ओवरलोड करना। तो यहाँ पर हम यूनिटरी ऑपरेटर के रूप में जो माइनस माइनस है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, उसका उपयोग करेंगे और वो भी हम प्रीफिक्स के रूप में लेंगे। ठीक है, तो इसको समझने के लिए प्रोग्राम देखते हैं आगे कि किस प्रकार से एक फ्रेंड फंक्शन द्वारा यूनिटरी ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं। और याद रखना है यहाँ पर कि हम यहाँ पर जो प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है माइनस माइनस, ठीक है, प्रीफिक्स का मतलब जो ऑपरेंड के पहले लगता है। ठीक है, और यहाँ पर फ्रेंड फंक्शन के द्वारा करेंगे तो साधारणतः यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट को इंक्रीमेंट करेंगे, आप डिक्रीमेंट करेंगे। तो देखिए शुरू करते हैं। क्लास पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट नाम की क्लास हमने बनाई है और इंटीजर एक्स वाई, यहाँ पर ये एक्स वाई दोनों डेटा मेंबर हैं इसके। पब्लिक पार्ट की इसकी बात करें तो वॉइड गेट डेटा, तो गेट डेटा नाम का फंक्शन बनाया गया है यहाँ पर। पॉइंट क्लास का नाम है, एक्स वाई इसके डेटा मेंबर है और मेंबर फंक्शन के अंदर पहला आता है गेट डेटा, जिसके दो आर्ग्यूमेंट है इंटीजर ए और इंटीजर बी। ठीक है, जब भी गेट डेटा फंक्शन को कॉल किया जाएगा दो आर्ग्यूमेंट दिए जाएंगे, पहला ए को मिलेगा दूसरा बी को, और ये दोनों क्रमशः है एक्स और वाई में इनपुट कर दिए जाएंगे, एक्स बराबर ए वाई बराबर बी। सेकंड मेंबर फंक्शन आता है शो। तो शो फंक्शन है, इसको कॉल करने पर ये प्रिंट करता है, सी आउट है यहाँ पर दोनों कथनों में। तो सी आउट कथन के द्वारा एक्स के और वाई की वैल्यू को प्रिंट करता है, एक्स बराबर एक्स की वैल्यू, वाई बराबर वाई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो गेट डेटा फंक्शन है, इनपुट के काम आता है एक्स और वाई के अंदर, और शो डेटा है, यहाँ जो शो है वो प्रिंट करने के काम आता है। इसके बाद में जो महत्वपूर्ण है यहाँ पर वो ऑपरेटर फंक्शन है हमारा। जो फ्रेंड फंक्शन है उसकी सहायता से किस प्रकार से एक यूनिटरी ऑपरेटर को ओवरलोड किया जाता है। तो यहाँ पर ये हमारा जो पार्ट है इसका, ये इतना पार्ट है, ये फ्रेंड फंक्शन का है। इसके अंदर फ्रेंड फंक्शन बनाया हमने एक ऑपरेटर फंक्शन के रूप में। अब देखिए, फ्रेंड यहाँ पर कीवर्ड है जिसकी सहायता से फ्रेंड फंक्शन को घोषित किया जाता है। वॉइड रिटर्न टाइप हो गया। ऑपरेटर कीवर्ड है जिसकी सहायता से ऑपरेटर फंक्शन बनाया जाता है। और माइनस माइनस यहाँ पर उस ऑपरेटर का नाम है जिसको हमें ओवरलोड करना है। ठीक है, और आर्गुमेंट के रूप में यहाँ पर लिखा है पॉइंट m%s। जैसा कि हम सब ने पढ़ा है पहले भी कि फ्रेंड फंक्शन है उसके आर्गुमेंट हमेशा ऑब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर भी इसका आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट होगा, पॉइंट क्लास का नाम है और s यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। m% लगा, इसका मतलब यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है ये रेफरेंस लेगा यहाँ पर। ठीक है, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लेगा। और ये कार्य कैसे करेगा, आप देख पा रहे हो यहाँ लिखा है s.x इक्वल s.x-1, और सेकंड में है s.y इक्वल s.y-1। तो ये करता क्या एक्चुअल में, अगर इसको सीधा सा लिखें कि अगर ये फ्रेंड फंक्शन के द्वारा नहीं होता, ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो यहाँ पर होता है x इक्वल x-1 और y इक्वल y-1। ठीक है, काम यही हो रहा है यहाँ पर कि x की वैल्यू में से एक घटा रहे हैं, y की वैल्यू में से एक घटा रहे हैं, लेकिन ये कार्य यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट s के द्वारा किया जाएगा। कोई इस फंक्शन जब ये कॉल होगा तो फंक्शन कॉल होने पर किसी ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके द्वारा x और y में गेट डेटा फंक्शन को कॉल करके वैल्यू इनपुट करवाई जाएगी, वह फंक्शन वह जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस इस s में आ जाएगा। ठीक है, इट मीन्स वो ऑब्जेक्ट जो कार्य कर सकता है वो अब s कर सकता है, तो s क्या करेगा, x और y में से एक एक कम कर देगा, घटा देगा। ठीक है, और वैसे भी आपको पता है कि माइनस माइनस ऑपरेटर है, ये चर के मान में एक इकाई की कमी करता है, लेकिन ये कमी कब करता है, जब यहाँ पर ये बेसिक डेटा टाइप के साथ में काम में लिया जाता है, और यहाँ पर ये कार्य हम करवा रहे हैं एक ऑब्जेक्ट के द्वारा। ठीक है, अब आते हैं मेन फंक्शन में। तो मेन फंक्शन में देखिए लिखा है पॉइंट p, पॉइंट क्लास का नाम है, p ऑब्जेक्ट बनाया हमने, p डॉट गेट डेटा लिखा, तो p ऑब्जेक्ट के द्वारा गेट डेटा फंक्शन को कॉल किया गया। और गेट डेटा फंक्शन के आर्गुमेंट आपने पढ़े हैं, यहाँ पर दो हैं, a और b। तो यहाँ पे वैल्यू दी गई 7 और 10, तो 7 और 10 आ गए, यहाँ पर x का मान हो गया 7, y का मान हो गया 10। ठीक है, और उसके बाद में सी आउट से प्रिंट किया है p,
इट मीन्स यहाँ पर आउटपुट में आएगा सबसे पहले, आउटपुट अगर इसका देखें हम तो आउटपुट में सबसे पहले प्रिंट होगा पी, ठीक है। फिर है पी डॉट शो, तो पी डॉट शो का मतलब यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू प्रिंट होगी, तो प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर एक्स इक्वल 7, वाई इक्वल 10, ठीक है। इस लाइन से हुआ और पी डॉट शो से ये दोनों काम हो गए। फिर लिखा है माइनस माइनस पी, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऑपरेटर फंक्शन को इन्वोक किया गया है, कॉल किया गया है। तो माइनस माइनस पी, जैसे नॉर्मली हम लिखते हैं माइनस माइनस ए लिखा तो ए की वैल्यू कम हो गई। एक नॉर्मल वेरिएबल अगर बनाए हम, मान लीजिए हमने ये लिखा इंटीजर ए इक्वल 5, ठीक है, तो हमने ए की वैल्यू कम कर दी। ये तो यहाँ पर काम करता है इस तरह से, लेकिन यहाँ पर ये क्या किया हमने, ऑब्जेक्ट को डिक्रीमेंट किया। यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिक्रीमेंट होने का मतलब ऑब्जेक्ट ने जिन डेटा मेंबर के अंदर वैल्यू इनपुट की, जैसे एक्स और वाई में की, तो यहाँ पर डिक्रीमेंट एक्स और वाई का होगा, ना कि पी का होगा। तो माइनस माइनस पी लिखा, यहाँ पर ऑपरेटर फंक्शन कॉल हुआ, ये ऑपरेटर फंक्शन कॉल हो गया यहाँ पर, और एक्स और वाई की वैल्यू एक एक कम कर दी इसने। उसके बाद में प्रिंट हो रहा है सी आउट माइनस माइनस पी, तो प्रिंट होगा माइनस माइनस पी, और उसके बाद में पी डॉट शो, तो फिर से पी डॉट शो लिखेंगे, तो इस बार फिर से एक्स और वाई की वैल्यू प्रिंट होगी। तो इस बार एक वैल्यू कम हो चुकी है, तो एक्स इक्वल प्रिंट होगा 6 और वाई इक्वल होगा 9। ओके, इस प्रकार हमने क्या किया, एक फ्रेंड फंक्शन द्वारा यूनरी ऑपरेटर को ओवरलोड किया। यूनरी ऑपरेटर यहाँ पर माइनस माइनस है, जिसका साधारणतः प्रयोग है बेसिक डेटा टाइप के साथ में लिया जाता है किसी वेरिएबल की वैल्यू को एक कम करने के लिए। यहाँ पर यह कार्य हम एक ऑब्जेक्ट के ऊपर करेंगे, एक ऑब्जेक्ट को डिक्रीमेंट करेंगे, तो उसके जो मेंबर हैं, जो डेटा मेंबर हैं एक्स और वाई, उसकी वैल्यू एक कम हो जाएगी। ओके, और इसके बाद में अब छोटी सी एक बात देखते हैं यहाँ पर लास्ट में, कि जो फ्रेंड फंक्शन होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि स्टार्टिंग में ऑपरेटर ओवरलोडिंग में कि कौन कौन से ऑपरेटर को हम ओवरलोड नहीं कर सकते, तो ध्यान रखिएगा। साथ में यहाँ पर 4 और दे रखे हैं जिनको मेंबर फंक्शन के द्वारा तो ओवरलोड किया जा सकता है, लेकिन फ्रेंड फंक्शन के द्वारा ओवरलोड नहीं कर सकते। सबसे पहला दे रखा है असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। उसके बाद में फंक्शन कॉल ऑपरेटर, फिर है सब्सक्रिप्टिंग ऑपरेटर, और फिर है क्लास मेंबर ऑपरेटर। तो इन 4 का आपको ध्यान रखना है, ये चारों ही मेंबर फंक्शन के द्वारा ओवरलोड हो सकते हैं, लेकिन फ्रेंड फंक्शन के द्वारा इनको ओवरलोड नहीं किया जा सकता है। ओके, थैंक यू।